पश्चिम बंगाल में अब मदरसों में भी गूंजेगा वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षा व्यवस्था और प्रार्थना सभाओं को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब बंगाल के सभी मदरसों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। यह आदेश केवल सरकारी मदरसों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों को भी इसका पालन करना पड़ेगा। दरअसल ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार पहले ही स्कूलों में वंदे मातरम को लेकर निर्देश जारी कर चुकी है। पिछले सप्ताह स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य होगा। आदेश में ये भी कहा गया था कि राज्य के सभी छात्र तत्काल प्रभाव से इस नियम का पालन करें। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी महीने में जारी किए गए उस निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे देश भर में व्यापक रूप से गाने की बात कही गई थी। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले से ही स्कूल की सुबह की सभा में बांग्लार माटी बांग्लार जल गीत गाना अनिवार्य था, लेकिन नए आदेश में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अब राज्य गीत को जारी रखा जाएगा या नहीं। यही वजह है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ स्कूल प्रमुखों ने इस फैसले को लेकर व्यवहारिक परेशानियों की बात भी कही है। उनका कहना है कि राष्ट्रगान पहले से अनिवार्य है और अब वंदे मातरम को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसे में अगर राज्य गीत को भी जारी रखा गया तो प्रार्थना सभा और लंबी हो जाएगी और कक्षाएं शुरू होने में देरी हो सकती है। एक स्कूल प्रमुख ने ये भी कहा कि छात्रों को रोज रोज तीन तीन गीतों के लिए खड़ा रखना आसान नहीं होगा। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह समय और अनुशासन दोनों के लिहाज से चुनौती बन सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल नए आदेश में केवल वंदे मातरम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और राज्य गीत को लेकर अभी कोई अलग आदेश नहीं दिया गया है। वहीं स्कूलों और शिक्षण संस्थानों ने इस नए नियम को लागू करना भी शुरू कर दिया है। जादवपुर विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक पार्थ प्रतिम वैद्य ने बताया कि उनके स्कूल में पिछले सप्ताह से राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जा रहा है। उनका कहना है कि छात्र भी इसे लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। एक पक्ष इसे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय पहचान से जोड़कर देख रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में ऐसे फैसलों को लागू करने से पहले व्यवहारिक और प्रशासनिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल बंगाल सरकार के इस फैसले ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि स्कूलों और मदरसों में इन आदेशों को किस तरह से लागू किया जाता है और क्या राज्य गीत को लेकर भी सरकार कोई नई गाइडलाइन जारी करती है या नहीं।